200 के करीब मुल्क हैं, लेकिन इनमें कितने हैं जो सच में पाकिस्तान के दोस्त हैं? कहने के तो अमेरिका हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हमने जितनी फंडिंग और टेक्नोलॉजी अमेरिका से ली है, किसी और मुल्क से नहीं ली। मगर क्या अमेरिका हमारा वाकई अच्छा दोस्त है? जब हम पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की बात करें तो चीन, तुर्की और अज़रबैजान का जहन में आता है, क्योंकि इन मुल्कों ने हमेशा कश्मीर के मौक़ा पर पाकिस्तान का साथ दिया है और भारत की मुखालफत की है। लेकिन सऊदी अरब और बाकी अरब ममालिक से भी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। खुद कायदे-ए-आज़म की एक गाइडलाइन थी कि अरब ममालिक से ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं। आज पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम नेशन है। कौन सचमुच में पाकिस्तान का दोस्त है और कहाँ सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है? आइए जानते हैं। मैं हूँ नुमान आबिद। आगे बढ़ने से पहले हम ज़रा ये जान लें कि दोस्त ममालिक की तारीफ़ है क्या, क्योंकि इसराइल और आर्मेनिया को छोड़कर बाकी तमाम मुल्कों से हमारे सफारती रिलेशंस हैं, तिजारती और दिफाई ताल्लुकात भी हैं, लेकिन हम उन्हें दोस्त ममालिक तो करार नहीं दे सकते। पाकिस्तान अपने तजर्बात की बिना पर जिन मुल्कों को दोस्त करार देता है वो ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हर मुश्किल घड़ी में मदद की है, पाकिस्तान की इखलाकी और माली मदद भी की, और कुछ हसास मामलात जैसा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले में भी पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान ने भी उन मुल्कों की मेहरबानियों का कर्ज किसी न किसी तौर पर उतारा। आखिर मुल्कों की दोस्ती ऐसे ही चलती है जब दोनों मुल्क एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हों। इस हवाले से अगर देखा जाए तो तुर्की, चीन और अज़रबैजान के अलावा भी ऐसे ममालिक हैं जिनको दोस्त की फहरिस्त में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं शामिल ज़रूर किया जा सकता है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का तज़किरा हो तो जहन में सबसे पहला नाम चीन का आता है। 1951 में कायम होने वाले दोनों ममालिक के ताल्लुकात बगैर किसी रुकावट के मुसलसल आगे बढ़ते रहे हैं। चीनी सदर हू जिनटाओ का ये तारीखी जुमला पाक चीन दोस्ती की बेहतरीन अक्कासी करता है कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, शहद से मीठी और समंदर से गहरी है। वैसे भी चीन में पाकिस्तान और चीन को आयरन ब्रदर्स कहा जाता है। 1950 में जब माओ ज़ेतुंग ने बीजिंग पर कंट्रोल हासिल कर लिया और चियांग काई शेक ने भागकर ताइवान में अपनी हुकूमत कायम कर ली, तब पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क था जिसने चीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम किया। एक साल बाद दोनों मुल्कों ने आपस में सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए और इन ताल्लुकात में नुमायां गर्मजोशी उस वक्त हुई जब 1962 में भारत और चीन की जंग हुई। चीन ने भारत से अक्साई चीन का इलाका कब्जे में ले लिया और अब तकरीबन उसी इलाके में दोबारा से चीन और भारत की लड़ाई चल रही है। फिर 1965 की जंग में चीन ने पाकिस्तान को असला फराहम किया, जबकि अमेरिका हमें दोस्त मानने के बावजूद असला नहीं दे रहा था। चीन और पाकिस्तान दोनों का दुश्मन एक ही बन गया था, चुनाचे दोनों की दोस्ती मज़ीद गहरी ही होती गई। 1966 में पाकिस्तान ने यह महसूस किया कि असले के लिए अमेरिका के अलावा भी कोई ऑप्शन होनी चाहिए, तो उस वक्त पाकिस्तान और चीन ने फ़ौजी ताउन की ज़रूरत महसूस की और फिर बहुत से फ़ौजी माहदे भी हुए। पाकिस्तान को दिफाई पैदावार में मजबूत बनाने में चीन का बहुत हाथ रहा है। चीन पाकिस्तान को सस्ता असला भी फराहम करता रहा है। दिफाई ताल्लुकात के बाद इक़्तिसादी ताल्लुकात के लिए भी दरवाजे खुले। 1966 में ही चीन और पाकिस्तान के दरमियान शाहरा रेशम बनाने का काम शुरू हुआ। चश्मा का एटमी बिजली घर चीन की मदद से तैयार हुआ। चीन इस लिहाज से पाकिस्तान का वह दोस्त है जिसने पाकिस्तान की मईशत, तजारत और दिफा तीनों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। कश्मीर के मामले में भी चीन पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि चीन का भी कश्मीर के कुछ हिस्से पर क्लेम है। कुदरती आफात में भी चीन मुखलिस दोस्त साबित हुआ है। ग्वादर बंदरगाह की तमीर ने इस दोस्ती को 4 चांद लगा दिए हैं, जबकि सी-पैक मंसूबा न सिर्फ दोनों मुल्कों की मईशत के लिए खुशहाली का बायस होगा, बल्कि रीजन के बाकी ममालिक के लिए भी तजारत और सरमायाकारी के नए रास्ते खोलेगा। इस वक्त पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर बहुत से शोबों में ताल्लुकात बढ़ा चुके हैं, जैसा कि पावर जनरेशन, टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज़म और तिजारत वगैरह। शहर कराकोरम से ग्वादर पोर्ट तक बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे चीन की मदद से मुकम्मल हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड हर साल बढ़ रही है और अच्छी बात यह है कि चीन पाकिस्तान से इंपोर्ट्स को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की इकानमी को तगड़ा करने के लिए एक्सपोर्ट्स की काफ़ी ज़रूरत है और पिछले कुछ अरसे से चीन के लिए पाकिस्तानी मसनूआत जैसा कि चमड़े की मसनूआत, सी फूड्स वगैरह की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। ग्वादर पोर्ट की तमीर के बाद चीन के लिए पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ गई है। यह बंदरगाह चीन के दिफाई, तिजारती और इलाकाई मफादात के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। सी-पैक और ग्वादर पोर्ट के रास्ते चीन का दुनिया के बेशतर ममालिक से रब्ता आसान और कम खर्च हो जाएगा, क्योंकि चीन के पास गर्म पानियों तक रसाई के लिए कोई भी बंदरगाह मौजूद नहीं जो साल भर तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त रवां दवा रखे।
22 करोड़ ग्राहकों वाला पाकिस्तान चीन के लिए एक बड़ी मंडी की हैसियत रखता है और दूसरी बड़ी बड़ी मंडियों के लिए रास्ता भी रखता है। यूं इस लाजवाल दोस्ती में दोनों ममालिक अपने अपने मफादात का हसूल मुमकिन बना रहे हैं। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि सऊदी अरब हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़, सकाफ़त और मज़हब के हवाले से पायदार रिश्ते कायम रहे हैं। सरज़मीन हिजाज़ और बैतुल्लाह पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए मजहबी वाबस्तगी की बिना पर बेहद अहमियत हासिल रखते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती का पहला मुआहदा 1951 में हुआ, जबकि इन ताल्लुकात को ज़्यादा फ़रोग़ शाह फैसल के दौर में मिला। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, कराची की शहरा फैसल और फैसलाबाद इन ताल्लुकात की बड़ी निशानियाँ हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर अभी चंद महीने पहले तक पाकिस्तान में जब भी माली, मुआशी या सियासी भूचाल आता है तो सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जो सबसे पहले पाकिस्तान की मदद के लिए पहुंचता है। सऊदी अरब के पास ऑयल मनी थी और इसका कुछ हिस्सा वो पाकिस्तान को देते हुए ज़्यादा सोचा नहीं करते थे। पाकिस्तान में कुदरती आफात की सूरत में सऊदी अरब ने हमारी दिल खोल कर मदद की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का मामला हो या एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियों का लग जाना या फिर मुशर्रफ के दौरे आमरीत में शरीफ ख़ानदान के लिए निजात दहिंदा बन जाना, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कई दाखिली और सिफाती मामलात में हमारी बहुत मदद की है। ताज़ा मिसाल में मौजूदा हुकूमत की माली मुश्किलात कम करने के लिए सऊदी अरब ने बिला मशरूत कर्ज दिया और मोहम्मद बिन सलमान का वो डायलॉग तो क्या कमाल का डायलॉग था। सस्ता तेल मुहैया करना और मुतअद्दिद मामलात में बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान का साथ देना इन ताल्लुकात की मजबूती की वाज़ेह मिसालें हैं। इस वक्त सऊदी अरब में 20 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के तौर पर मौजूद हैं। अगस्त में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में थोड़ी कशीदगी पैदा हुई जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह बयान दिया कि कश्मीर के मामले पर OIC का इजलास बुलाया जाए, वरना पाकिस्तान को फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। सऊदी अरब के लिए यह गैर मुतवक्किल बयान था जो नाराज़गी का सबब बना। दुनिया के मुल्कों की सियासत कुछ लो और कुछ दो की बिना पर चलती है। ये सोच बहुत मासूमाना है कि सऊदी अरब मुस्लिम मुल्क है और पाकिस्तान भी मुस्लिम मुल्क है, इसलिए इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। 7 दहाइयों के इस रिश्ते की बुनियाद भी कुछ लो और कुछ दो पर ही है। पाकिस्तान सबसे पहले सऊदी अरब की अस्करी ज़रूरत है। सऊदी अरब को जब भी दिफाई, दाखिली या खारजी मैदान में मुश्किलात पेश आईं, पाकिस्तान फ़ौरन मदद को पहुंचा। जब कभी सऊदी अरब पर कोई हमला हुआ, पाकिस्तान ने इसे खुद पर हमला तस्वुर किया और फ़ौज को फ़ौरन एक्शन लेने की हिदायत की। गुज़िश्ता 60 वर्षों में पाकिस्तान ने दिफा और सलामती के लिए सऊदी अरब की भरपूर मदद की। सऊदी फ़ौज को पाकिस्तान की फ़ौज ने तरबियत फ़राहम की। सऊदी सल्तनत के इस्तेहकाम में भी तावन फ़राहम किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सबसे पहला फ़ौजी माहिदा 1967 में हुआ था, जिसके तहत सऊदी अरब की तीनों अफवाज की तरबियत पाकिस्तान के ज़िम्मे सौंप दी गई। 1983 में दोनों मुल्कों के दरमियान एक दिफाई माहिदा तय पाया था, जिस पर पाकिस्तान आज भी कायम है। पाकिस्तान के फ़ौजी दस्ते हर वक्त सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सऊदी अरब को ये भी इत्मीनान है कि पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत भी रखता है और सऊदीया के दिफा के लिए भी मौजूद है, और ये इसराइल के लिए एक ख़तरे की घंटी है। सफ़ारती महाज पर भी सऊदी अरब को जब जब पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस हुई है, पाकिस्तान ने लब्बैक कहा है, जिसकी एक मिसाल ये भी है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कुआलालंपुर समिट में जाने से रुक जाने की रिक्वेस्ट की। वजह ये थी कि इजलास तुर्की और ईरान ने मुनक्किद करवाने की कोशिश की थी, जिसे OIC की क़यादत को चैलेंज करने के मुतरादिफ गर्दाना गया। सऊदी अरब आने वाले वक्त में तेल की आमदनी पर अपनी मईशत का इन्हिसार कम करके सनती पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि ग्वादर की बंदरगाह भी सरमायाकारी के लिहाज से सऊदी अरब के लिए अहमियत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान का तीसरा बेहतरीन दोस्त तुर्की है, बल्कि बरादर इस्लामी मुल्क कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान मजहबी, रूहानी और जज्बाती रिश्ते तो मौजूद हैं। तारीख़ उठाकर देख लें तो ये पता चलता है कि तुर्की पाकिस्तान का एक आज़मूदा दोस्त रहा है, और क़याम पाकिस्तान के बाद तुर्की ने खुद पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान 1954 में म्यूचुअल कोऑपरेशन का मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आई, लेकिन तुर्की के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, और कई ऐसे मौके आए जहां पर तुर्की और पाकिस्तान ने आपस में एक दूसरे का बहुत साथ दिया।
मसला कश्मीर पर भी तुर्की ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मशरूत हिमायत जारी रखी, बल्कि FATF के मामले पर भी पाकिस्तान को तुर्की की मुकम्मल हिमायत हासिल रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी कुब्रस के मसले पर तुर्की का भरपूर साथ दिया है। कब्रस, अंग्रेज़ी में कहें तो साइप्रस, वहाँ भी ताइवान जैसा ही मामला है। कब्रस के शुमाली इलाके में तुर्क नस्ल के मुस्लिम लोग बसते हैं, जबकि जनूबी हिस्से में ग्रीक क्रिश्चियंस। तुर्की ने नॉर्दर्नर्स को सपोर्ट देकर इनका अलग मुल्क डिक्लेयर कर रखा है, जिसे बाकी दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम नहीं करते। दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर के कई दिफाई और तिजारती मुआहदे भी तय हो चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान तो तुर्क फ़ौजियों को भी तरबियत फराहम करता है। पाकिस्तान के हुक्मरान कमाल अतातुर्क की बड़ी इज़्ज़त करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में कई शाहराहें ऐसी हैं जिनका नाम अतातुर्क है, और तुर्की में भी एक शाहरा ऐसी है जिसका नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम से है। सियाहत के शोबे में भी तुर्की पाकिस्तान को बेहद मदद फ्राहम कर रहा है। पाक तुर्क दो तरफ़ा MOUs में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी को रोकने के लिए मुश्तरका वर्किंग और कानून साजी का भी मुआहदा किया गया है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ खित्ते की सिक्योरिटी और अमन से है। तुर्की मुस्लिम दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और पाकिस्तान चाहता है कि तुर्की पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। इमरान खान अपने एक तुर्की के दौरे में पाकिस्तान में तमीरात के शोबे में तुर्की को सरमायाकारी के लिए दावत भी दे चुके हैं। इसी दौरे के दौरान तुर्क सदर ने भी अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि दोनों ममालिक में बाहमी तौर पर सालाना 10 अरब डॉलर्स की तिजारत हो। ओबोर में तुर्की की शमूलियत खुश आइंद बात है। इस तरह तुर्की हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन जाता है। तुर्की की ताजर बिरादरी भी CPEC में दिलचस्पी का इजहार कर चुकी है। श्रीलंका पाकिस्तान का एक अहम दोस्त है। 1971 में पाक भारत जंग में श्रीलंका ने पाकिस्तान को तैयारे श्रीलंका के अड्डों पर उतारने की इजाज़त दी थी। इसके बाद 1975 में दोनों मुल्कों की दोस्ती बुलंदियों को छूने लगी। उधर तामिल बागियों के खिलाफ जंग जीतने में पाकिस्तान ने भी श्रीलंका की भरपूर मदद की। श्रीलंका की मुसल्लह अफवाज को तरबियत और असलहा फराहम किया, बल्कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में श्रीलंका की फ़ौज के ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों के इल्ज़ाम पर एक कमीशन बनाया जा रहा था तो पाकिस्तान ने इसकी भरपूर मुखालफत की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दिफा, तिजारत और तालीम जैसे कई शोबों में तावन मौजूद है। 3 दिहाइयाँ हालत जंग में रहने के बाद जिस श्रीलंका की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, तो उस वक्त पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने श्रीलंका के साथ तिजारती मुआहदा किया था। लेकिन ये और बात है कि इस मुआहदे पर इसकी रूह के मुताबिक अमल ना हो सका। इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हुजम $400 मिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं। श्रीलंका की ख्वाहिश है कि यह हुजम ज़्यादा होना चाहिए। पाकिस्तान हर शोबे में श्रीलंका से भरपूर तावन कर रहा है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के लिए जिस नॉलेज कॉरिडोर का ऐलान किया है, उसके तहत श्रीलंकन तलबा को मेडिकल, इंजीनियरिंग और IT में तकरीबन 1000 वजीफ़े दिए जा रहे हैं। जनूबी एशिया में श्रीलंका और नेपाल 2 ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के हमेशा से पायदार ताल्लुकात रहे हैं। 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बावजूद सफारती ताल्लुकात में किसी किस्म की दरार नहीं आई। नेपाल को भी पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क कहा जा सकता है। दोनों में सफारती ताल्लुकात 1960s में शुरू हुए, जबकि 1962 में नेपाल ने इस्लामाबाद में सफारत खाना भी खोल लिया और उसके बाद से दोनों ममालिक ने तिजारत और आपस में अस्करी तावन को बढ़ाया और उसी साल दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए गए और उसके बाद से तिजारत शुरू हो गई। 1963 में नेपाल को चिटागांग की बंदरगाह के ज़रिए तिजारती रास्ता फराहम किया था, जिससे नेपाल का भारत पर इन्हिसार कम हो गया। 1982 में दोनों ममालिक के दरमियान एक और तिजारती मुआहदा हो गया, लेकिन इसके बावजूद तिजारती हुजम ज़्यादा नहीं बढ़ सका। तालीम के शोबे में पाकिस्तान ने मेडिकल, फार्मेसी और इंजीनियरिंग के शोबे में नेपाली तालिब इल्मों को वजीफ़े भी जारी किए और पाकिस्तान ने नेपाल की ब्यूरोक्रेसी को भी ट्रेन किया। 1970 में पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान एक सकाफ़ती मुआहदा हुआ था जिसका मकसद सकाफ़ती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना था। 2009 में नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान सियाहत के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए थे जिसका मकसद इलाकाई सियाहत को फ़रोग़ देना था। 2015 के तबाहकुन ज़लज़ले में पाकिस्तान ने नेपाल की मदद की। नेपाल में इमदादी टीमें, खाना, खैमे और रिलीफ का सामान भेजा और नेपाल उन मुल्कों में से है जो पाकिस्तान से असला भी खरीदता है। ईरान पाकिस्तान का हमसाया और बरादर इस्लामी मुल्क है। ईरान के साथ पाकिस्तान के शानदार ताल्लुकात की एक तारीख़ है। ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया था।
ईरान के रज़ा शाह पहलवी किसी मुल्क के पहले सरबराह थे जिन्होंने 1950 में पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। यहाँ दिलचस्पी की बात यह है कि पाकिस्तान ने अपना आइन तैयार करने के लिए ईरान से इसके आइन की एक नकल भी मंगवाई थी। दोनों मुल्कों के पायदार ताल्लुकात का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि 1958 में दोनों मुल्कों ने सरहदी हदूद का तयन किया था, और इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद ना तो इसमें किसी रद्दोबदल की ज़रूरत महसूस की गई और ना ही कोई तनाज़ा खड़ा किया गया। 1965 में जहां ईरान ने पाकिस्तान की माली, दिफाई और सियासी मदद की थी, वहां पर इसने अपने अड्डे भी पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए फ़राहम किए ताकि पाकिस्तानी जहाज़ों को महफूज बनाया जा सके। ईरान ने बांग्लादेश को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जब तक खुद पाकिस्तान ने इसे तस्लीम नहीं कर लिया था। बलोच अलहदगी पसंदों के ख़िलाफ़ भी ईरान ने पाकिस्तान की अस्करी मदद की और जदीद जंगी हेलीकॉप्टर फ्राहम किए। शाह ईरान के ज़माने में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात इस कदर मजबूत थे कि शाह ईरान ने दोनों ममालिक की एक कन्फेडरेशन और एक फ़ौज बनाने की तजवीज़ भी दी। ईरान के साथ दो तरफ़ा सफारती ताल्लुकात तो एक तरफ, लेकिन कदीम सकाफ़त और मज़हब ही दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात की बुनियाद हैं। ईरान ने फ़लस्तीनियों के लिए हक़ खुद इरादियत की खुलकर हिमायत की है, लेकिन पाकिस्तान ने भी ईरान की मेहरबानियों का हक़ एक सच्चे दोस्त की तरह अदा किया। ईरान इराक़ जंग के दौरान जब ईरान पर आलमी पाबंदियाँ आयद हुईं तो इस वक्त पाकिस्तान ने ईरान का भरपूर साथ दिया। कराची की बंदरगाह से ईरान को सहूलतें भी फ्राहम की गईं। ईरान को चावल, चीनी, गंदम और खाद भी बरामद की गई। पाकिस्तान ने इस जंग में ईरान की न सिर्फ माली मदद की बल्कि जंग से मुतासरा ईरानियों को पाकिस्तान में पनाह भी दी। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन का भी मंसूबा शुरू किया गया था, जो बाद में ईरान पर पाबंदियां लग जाने की वजह से तातुल का शिकार हो गया। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बहुत से उतार चढ़ाव भी आए हैं। इन सब वाक़यात पर हमने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। मशरिक़ वस्ता का अहम मुल्क कतर पाकिस्तान का इंतहाई अहम दोस्त है, जिसके साथ हर दौर में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में एक गर्म जोशी देखने में आई है। पाकिस्तान और कतर की दोस्ती एक तारीख़ी दोस्ती है और हर आजमाइश पर पूरी उतरती है। सऊदी अरब की तरह कतर में भी बहुत से पाकिस्तानी काम करते हैं और वहाँ से अपने मुल्क में पैसा भेजते हैं। कतर अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान से भरपूर तावन कर रहा है। इस हवाले से कतर में अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात के कई अदवार हो चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान और कतर के दरमियान तजारती ताल्लुकात 2 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गए हैं, जबकि दोनों मुल्कों में 1400 मुश्तरका कंपनियां मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं। मौजूदा हुकूमत के दौर में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। 1992 में अज़रबैजान ने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की थी। इसी साल के दिसंबर में पाकिस्तान ने अज़रबैजान को तस्लीम कर लिया था। दोनों मुल्कों में सफारत खाने खुल गए और सफारती ताल्लुकात कायम हो गए। इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। 1995 में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत और एक मुश्तरका कमीशन के क़याम पर इत्तफाक हुआ था। 2005 में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक शाख अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में खोल दी गई। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन भी मौजूद है। 2018 में अज़रबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की थी। सियाहत के फ़रोग़ के लिए अज़रबैजान ने पाकिस्तान के लिए ई-वीज़ा का इजरा किया है, जिसके तहत पाकिस्तानी इंटरनेट के ज़रिए 2 से 3 दिनों में वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बाकू की सरकारी यूनिवर्सिटी में आज़री तलबा को उर्दू भी पढ़ाई जाती है। मलेशिया भी पाकिस्तान का अहम दोस्त मुल्क है, जिसके साथ 1957 में सफारती ताल्लुकात कायम हुए। आज मलेशिया पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। दोनों ममालिक तिजारत में शराकतदार हैं और इस शराकतदारी को बढ़ाने के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। 2008 में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान आज़ाद तिजारत का एक माहदा तय पाया था। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बरतानिया और चीन के बाद मलेशिया तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि मलेशिया पाकिस्तान के साथ सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। दिफाई शोबे में भी दोनों मुल्कों के दरमियान तावन मौजूद है। 2002 से मलेशिया पाकिस्तान से असला भी खरीद रहा है, जबकि JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी के हवालों से भी दोनों मुल्कों में बातचीत हुई है। मलेशिया ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी तरक्की की है। पाकिस्तान तरक्की के इन मॉडल से इस्तेफादा कर सकता है। इस वीडियो में हमने पाकिस्तान के चंद ममालिक दोस्तों का तज़किरा किया है, लेकिन ये फहरिस्त बहुत तवील है, जैसे कि सार्क के कुछ ममालिक, अरब के कुछ ममालिक और सेंट्रल एशिया के कुछ ममालिक।
लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के नज़दीक दुनिया में इस वक्त 3 तरह के ममालिक हैं। एक तो ममालिक ऐसे हैं जो स्ट्रेटेजिक मामलात में पाकिस्तान की मदद करते हैं, जैसा कि अज़रबैजान, चाइना और तुर्की वगैरह। दूसरे नंबर पर आते हैं ऐसे मुल्क जो पाकिस्तान की तिजारत में मदद करते हैं, फंडिंग करते हैं, हमारे पार्टनर्स नहीं हैं लेकिन इनको दोस्त कह सकते हैं। लेकिन ये ऐसे दोस्त हैं जो बुरे वक्त में साथ देने वाले नहीं हैं। इनमें अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब शामिल हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं ऐसे मुल्क जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं या पाकिस्तान के मुखालिफिन के दोस्त हैं, जैसा कि भारत और इसराइल वगैरह। मसला ये है कि जैसे हम अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, बाकी ममालिक भी ठीक ऐसे ही सोचते हैं। हम अंदर से जितने मजबूत होंगे, हमारे दोस्त भी उतने ही ज़्यादा होंगे। दुनिया में हमारा एक नाम होगा और हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली होगी। तो हमारा काम ये है कि पाकिस्तान को अंदर से मजबूत बनाना। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में।